हेलो दोस्तों। चलिए आज हम जानते हैं हिस्ट्री का 5वां चैप्टर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद कक्षा 8 का 5 चैप्टर। चलिए हिस्ट्री का देखते हैं क्वेश्चन फिर आंसर। फिर से याद करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ओर से ऐसे क्या मांगी थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इसका आंसर है अपने पति की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके द, दंकत पुत्र को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाए। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए, ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। 1850 में एक नए कानून ने ईसाई धर्मों अपनाने वाले किसी भी भारतीय को अपने पूर्वजों की समाप्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया करने की अनुमति दी। इस कानून से ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया। ये तीसरा नंबर का आंसर देखते हैं। आइए, सिपाहियों के नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। क्या था क्या था आंसर। यह अफवाह थी कि नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी और इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं बनाए रखी आहत हुई। चलिए चौथा नंबर का आंसर देखते हैं। आइए चलिए जानते हैं। अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बताई। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा अपनी पत्नी के साथ रंगून की और जेल बताई। चलिए 5वां नंबर का आंसर देखते हैं। आइए, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों को आत्मविश्वास के क्या कारण थे। चलिए, बंगाल की दीवानी संभालने से 100 वर्षों के भीतर अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्सों पर निर्भीतवाद शासन बने गए और किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए शायद भी कभी प्रयोग करना पड़ा और लाभदायक व्यापार कर रहे थे। और तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि अधिकांश स्थानीय राजाओं को सरदारों का समर्थन हासिल करने को भी शामिल कर रहे थे। 18 मई 1857 से पहले भारत के अपने स्थिति के बारे में ब्रिटिश शासकों का आत्मविश्वास ये कुछ संभावित कारण है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन से देखते हैं। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह के समर्थन देने के जनता को राज परिवारों को क्या असर पड़ा। लिखो, बहादुर शासक जफर ने विद्रोह को समर्थन देने में फैसले पूरी स्थिति को नाटकीय रूप से बदल दिया था। अधिकांश छोटे शासकों को सरदार मुगल बादशाह ने अपने क्षेत्रों को शासन कर रहे थे। उन्होंने आशा की यदि मुगल शासन एक बार फिर जनता संभाल सके, वह एक बार फिर अपने क्षेत्रों को शासन करने को सक्षम जाएगी और लोगों वैकल्पिक संभाले उत्साहित हुआ था। चलिए जानते हैं 7 नंबर का आंसर। आइए देखते हैं 7 नंबर का आंसर। अवध के बागी भूस्वामियों के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेजों ने भी लोगों की वफादारी वापस पाने के लिए कोशिश की और वफादार भूमि सुधारकों के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई और वफादार जमींदारों का भी भूमि पर अपने प्रारंभिक अधिकांशों का आनंद लेने की अनुमति दी गई और विद्रोहों से कहा गया और कि याद वे अंग्रेजों के सामने संपन्न किया देंगे तो वह सुरक्षित रहेंगे कि उनके दावों पर अधिकांश इनकार किया और जाएगा, लेकिन शर्त यह भी था कि उन्होंने किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की हत्या नहीं की थी। चलिए 8 नंबर का आंसर देखते हैं। आइए, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों की तरह बदली। आंसर देखिए 8 का। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों अपने नीतियों में कई बदलाव किए। उनमें से कुछ इस प्रकार है। ब्रिटिश काउन
ने भारत शासन की साझेदारी ली, और दूसरा, सभी शासकों के प्रमुखों के राजाओं की आसान कर दिया गया, भविष्य में उनके क्षेत्रों पर कभी भी कब्जा नहीं किया जाएगा और वे अपना राज्य अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया करते थे, और जिनमें दक्कत पुत्र भी शामिल है। हालांकि उन्होंने ब्रिटिश कानून की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और सेना सेना में यूरोपीय लोगों ने अनुपात बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, और गोरखाओं और सिखों के पठानों को में से अधिक लोग को भर्ती किया जाना था, और स्थानीय नीति रिवाजों को परंपराओं को सम्मान करने का निर्णय लिया गया। चलिए 9 नंबर का आंसर जानते हैं, आइए देखते हैं। पता लगाइए, क्या करें, पता लगाइए। चलिए जानते हैं 9 नंबर का आंसर देखते हैं, आइए पता लगाइए कि सन सतावाहन की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियां की और गीत याद है। इस महान विद्रोह में संबंधित कौन कौन सी यादें अभी लोगों की उत्तेजित करती है। चलिए इसका आंसर आप लोग ही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आप लोग ही बना के इसका आंसर दीजिएगा, आपके समाज के बारे में दीजिएगा। चलिए 10 नंबर का आंसर देखते हैं, आइए चलिए 10 नंबर का आंसर देखते हैं। क्या चीज का आंसर देखते हैं, 10 नंबर का आंसर। चलिए 10 नंबर का आंसर जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगाइए, उन्होंने अपने समय के विलक्षण को महिला को क्या मानते थे। चलिए झांसी की रानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और वह मूलतः पेशवा की राजगीरदार था। वह तात्या के टेपों के साथ सेना में शामिल हो गई, उन्होंने मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। जून 1858 को अंग्रेज के बीच लड़ाई की हुई, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपों और बहादुर अफगानों ने मदद की, और यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें रानी ने अपनी तलवार से अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। वह अपनी तरह की एक असामान्य महिला थी, जिनकी बहादुरी, शासन और सैन्य कौशल और कहानियों को तब से भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने अपनी जान दे दी थी, और 17 जून 1858 को झांसी के पास कलालपी में शहीद हो गए थे। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर छठा चैप्टर अगले चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा।